Assalamualaikum students, class 7. We are going to start our 7D, in which we are going to study about the simple interest, how to find the interest on the given amount. For example, we have our first question number 3. On rupees 400, find the interest on rupees 400 at 5% per annual for 4 years. यानी 4 साल के लिए अगर 5% हर साल पे ऊपर इंटरेस्ट लगता वो उसका हो, और अगर अमाउंट 400 रुपये हो तो इसकी इंटरेस्ट क्या होगा. फार्मूला हमारे पास ये है, I इज़ इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100. P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और T का मतलब टाइम इन ईयर्स. तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 400 है, रेट हमारे पास 5 है और ईयर्स 4 है, डिवाइडेड बाय 100. इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये 2 0 से कट जाएंगे. 4 4 16, 16 5 80 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ जाएगा. इसी तरह इसका दूसरा सवाल है कि ऑन रुपीज़ 50 at 3.5% पर एनुअल फॉर 7 years. तो 3.5 को 3.5 कर दिया, बाकी वो उसी तरह फार्मूले में लगा दिया. कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 12.25 रुपीज़ इसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है. अब इसी फार्मूले को इस्तेमाल करना है. वो कह रहा है कि फाइंड द रेट. अब वो रेट पूछ रहा है कि क्या होगा, जबकि उसने हमें प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट और टाइम दे दिया है, वो हमसे रेट मांग रहा है. तो फार्मूला एज इट इज़ हमारे पास वही है, I इज़ इक्वल टू PRT ओवर 100. R की जगह, I की जगह जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 210 है, प्रिंसिपल अमाउंट 700, R हमने निकालना है, टाइम 3 है, ये 100 आ जाएगा. ये 2 0 इस 2 0 से कट जाएंगे. 7 3 21 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा. 21 1 21 10 तो 10% रेट आ गया. सेम हेयर इन दिस क्वेश्चन, रुपीज़ 1200 प्रिंसिपल अमाउंट है, गिव्स 144 सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years. तो हम क्या करेंगे, वही फार्मूला है, 144 इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई बाय R इंटू 2 ओवर 100. ये 2 0 कट जाएंगे, ये 12 2 24 आ जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा, 24 1 24 6 तो ये रेट 6% आ गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है कि सेम थिंग, वो कहता है फाइंड द टाइम बाय अप्लाइंग द फार्मूला. सेम फार्मूला होगा. अब वो कह रहा है कि 600 रुपीज़ हमें 90 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं 5% के रेट के साथ, तो टाइम कितना लगेगा. तो वही बात है, 90 लग गया, ये 600 इंटू 5 इंटू T, 600 ओवर 100 है, तो ये 2 0 कट देंगे, 6 5 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएंगे, आपके पास 3 years टाइम आ जाएगा. यहाँ पर भी रुपीज़ 1500 है, विल बी गिवन रुपीज़ 450 सिंपल इंटरेस्ट एट 6% एनुअल. तो 450 सिंपल इंटरेस्ट है, 1500 ये कट जाएंगे, 2 0 15 6 90 90 आ जाएगा, 90 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे डिवाइड होगा, ये 2 0 कट जाएंगे, 9 1 9 9 5 45, तो T बिकम्स 5 years. अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास ज़कात की बात आ जाती है. वो कहता है कि हाउ मच ज़कात डज़ अहमद हैव टू पे ऑन हिज ईयरली सेविंग्स ऑफ रुपीज़ 40,000.
अब ज़कात जो होती है वो होता है कि ये हर मुसलमान पे फ़र्ज होती है। उसका रेट ऑफ ज़कात 2.5% है। अमाउंट हमारे पास 4 लाख है। रेट ऑफ ज़कात 2.5% है। ये यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। यहाँ पर आपने $4 लाख के हवाले से कर रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग। इसको कैलकुलेट करके तो आप इसकी वैल्यू निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर आरिफ पेड ₹1125 एज ज़कात। अब उसने ज़कात की अमाउंट दे दी है। व्हाट वर हिज ईयरली सेविंग्स। अब वो कह रहे हैं कि कितने पैसे थे उसके पास कि उसने 1150 रुपये ज़कात दी है। अमाउंट ऑफ ज़कात 1125, रेट ऑफ ज़कात 2.5% है। हमने सपोज कर लिया कि अमाउंट x है, तो 2.5% ऑफ x ये आ गया। 2.5/100 इंटू x इज़ इक्वल टू 1125। अब 1125 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 45,000 अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज है जिसमें MCQs हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज ज़कात। ये वेल्थ टैक्स है। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ ऑन ₹20,000 इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ 15%। तो ये 20,000 को जिस वक्त 15/100 करेंगे तो वो 2 ज़ीरो कट जाएंगे। 200 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3000 आता है, तो 3000 आ जाएगा। What is the mark price of an item that has a selling price of ₹800 after discount of ₹12%? That is 990. If Jamil borrows ₹500 at 5% interest to be paid in 2 years, how much will he have to pay? उसके जवाब 550 है। विच ऑफ दीज टैक्सेस इज़ अप्लाइड ओनली ऑन मुस्लिम्स। तो उशरा जो है वो सिर्फ मुसलमानों पे अप्लाई होता है। अ मैन बाइज अ TV at ₹1,500 and sells it at a profit of 10%. His selling price will be 16,500. Manju bought a piece of cloth at ₹40 per meter and she sold it for 10 meters for ₹360. Calculate her gain or loss. तो ये 10% लॉस होगा। अ मैन गेट्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹370 ऑन 230 for 2 years. His rate of interest is 8.04%. And last is the how much time will it take for a sum of ₹400 to yield ₹80 as an interest at 4%. टाइम निकालना है तो ये 5 years होगा। ये बेटा आपका सेकंड वीक का काम है जो आपने करके रखना है कॉपीज़ के ऊपर। अगर कोई चीज़ समझ ना आए दोबारा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।